हेलो। और बच्चों कैसे हो आप लोग? देखो, लास्ट क्लास में बेटा हमने सर्कल कराया था, आपको एनसीईआरटी कराया था, दोनों थ्योरम समझा दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 और क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 8, 9, 11, 12, 13 नहीं करा पाया था। 13 आप खुद कर लेना, या होगा तो मैं रिवीजन में फिर करा दूंगा किसी दिन। अब मैं बेटा एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ। अब मैं देखो सर्कल के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल आएंगे एकदम सटीक 100%, पेपर ही यहीं से आएगा। और पहली बात, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं बेटा कि अगर आप नोट नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा। मैं तो मेहनत कर ही रहा हूं, फिर आप 17 तारीख को जब बोर्ड का पेपर हो, सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि यार काजिम सर का कहना मान लेते। फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे जो एमसीक्यू के क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ वो देखने से काम नहीं चलेगा। आप उससे कुछ एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, अभी आपको पूरा जनवरी तक एमसीक्यू सारे करा दूंगा। लेकिन आप जो 20 मिनट 25 मिनट के क्लास है उसको करो, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चन आपको तो नहीं करने दे रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन है आप सॉल्व कर लेना घर में। मैं करा रहा हूं ना, तो आपको नोट करना है टाइम टू टाइम। लिखोगे नहीं तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं आएगा। ये जो आप लोग बोलते हैं हाँ भाई ये कर लो, मैं ये समझा दिया, इसी पैटर्न पे होगा, बिल्कुल नहीं। अभी मैं सवाल कराऊंगा, आप देखना कोई पैटर्न नहीं, क्यों किसी का एक आध क्वेश्चन होता सिमिलर, बाकी सब 10th में अलग अलग चीज होता है। कोई एक लॉजिक या एक मेथड सीखने से आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगा। मैथमेटिक्स है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, जो ज्यादा रजिस्टर भरेगा उसका दिमाग भरेगा, मार्क्स उसी के आएंगे। ठीक है बेटा, आप एमसीक्यू देख रहे हो तो ये जरूर करना। अब मैं देखो इसको आप सर्कल के पार्ट 2 स्टार्ट आज किया हूं, हॉर्स लिख दिया हूं मैं। अभी आपके सामने यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन है कि इन गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC एट P and touches AB and AC produced at Q and R respectively. Prove that AQ equal to half perimeter of triangle ABC. क्लियर? अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पेरीमीटर तो जानते ही हो कि सम ऑफ ऑल साइड, असल मेन सवाल ये है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको वो रीजन लिखना है बेटा, टेंजेंट वाली 10.2 थ्योरम आपको पूरा लिखना होगा कि सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। देखो बेटा, कभी कभी आप लोग नोटिस कर रहे हो कि मेरे वीडियो में थोड़ा राइटिंग वैसी ही आ रहा है, क्योंकि मेरा जो टेंडेंसी है, मैं जो चाहता हूं कि जो इस साल के बच्चे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा चीज मिले, कहीं फिर छूट ना जाओ। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन तो ऐसा है कि अगर मैं आपको 10 2 साल पढ़ाऊं तब भी कम पड़ेगा, इतने क्वेश्चन है मेरे पास हर चैप्टर के। आप सोच भी नहीं सकते यार कैसा कैसा क्वेश्चन है, और आते हैं वही पेपर में आएंगे मेरे वाले क्वेश्चन, पेपर आएगा यहीं से। अब मैंने ये लिख दिया बेटा। अब आप बताओ इस फिगर में टेंजेंट कहां से है, पहले मुझे ए से बताओ, दो टेंजेंट बता दो, AQ AR, तो ये लाइन लिख दिए। अब मैं यहां से लिख रहा हूं AQ AR। दूसरा टेंजेंट बताओ, B से बताइए, BP एंड BQ। C से बताइए दो टेंजेंट, CP एंड CR, CR एंड CP लिख दिया। क्लियर? देखो अभी अब मान लो कोई बच्चा ये नहीं लिखा किसी कारण और ये लिख दिए, तो मास्टर काट देंगे। वो कहेगा कि भाई मैं तो गंवार हूं, आई डोंट नो, क्योंकि वो इक्वल मैं तो जानता ही नहीं, मैंने कभी पढ़ाई नहीं ये चीज। तो कम से कम बेटे ये जरूर लिख देना कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, इतना भी लिखोगे तो कॉमन सेंस समझ में आ जाएगा अच्छा क्या कहना चाहता बच्चा। अब देखो बेटा मैंने ये लिख दिया। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए यहां पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, आपको पता है, सम ऑफ ऑल साइड, ये लिख दिया हमने। ठीक, अब ये पेरीमीटर यहां रहने दो। अब यहां देखो AB को तो रहने दो, कुछ नहीं कर सकते हम। BC को थोड़ा चेंज करता हूं मैं, ये जो BC है इसको लिख देता हूं BP प्लस PC, कर सकते हैं। और AC भी रहने दिया।
अब मुझे ना हर हाल में लंबे वाले टेंजेंट पे आना है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ क्या है, ए क्यू। तो देखो ए बी रह गया, अब बीपी को रिप्लेस कर दो। देखो हमने बना रखा ना बीपी इक्वल टू बी क्यू, चल भाई इसको बी क्यू में रिप्लेस कर दिया। पीसी को भी चेंज कर दो बेटा, ये रहा पीसी आपका, किसमें, सी आर में। ओके, अब बताइए ए बी और बी क्यू मिलके क्या बना, ये दोनों मिलके क्या बना, ए क्यू, और ये दोनों मिलके बताओ प्लस होके क्या बना, ए आर। यहां तक पहुंच गए। फिर एक बार देख लेते हैं, अच्छा भाई कहीं ए आर तो नहीं दे दिया, कुछ भी नेमिंग बदल सकता है। तो फिर बेटा ए क्यू रहने दिया, ए आर को बदल दो ए क्यू में, क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू। अब मैं ए क्यू को यहीं छोड़ूंगा तो टू कहां जाएगा बाबू, देखो बेटा टू आ गया नीचे, और ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, ऊपर आएगा हमारा यही वर्ड कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। लो प्रूफ हो गया, आ गया, आया समझ में, बिल्कुल आसान, बहुत बार आया, आप देख लो, सब जानते हो, आजकल तो सब मोबाइल का जमाना है बेटा, हर चीज देख लेते हो, पेपरों में बहुत ही बार आया है। समझ में आ गया। ये आप चाहो तो ये वाली लाइन उतारते सकते हो, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे लिख लो या ये बाहर हाफ देके ऐसे लिखो, एक ही बात है। चलो अब मैं ये किसी का भाई करा देता हूं इसी सवाल को। अब मास्टर मान लो इस साल प्रूफ का नहीं दिया, देखो बेटा मुझे कुछ ज्यादा मिटाना नहीं पड़ेगा आपको, देखो यहां से सवाल यही, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये दे देगा, देखो फ्री में हो जाएगा ये काम, मतलब कोई मेहनत नहीं हमारा, और आपको भी समझ आएगा, रेस्पेक्टिव लिख लिया। अब मैं यहां लिख देता हूं कि इफ ए क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब मेजरमेंट दे दिया बेटा, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इसी फिगर में सब कुछ यही लिखा हुआ है। अब उन्होंने बोल दिया भाई साहब ने कि भाई ए क्यू 7 सेंटीमीटर है, तो बताओ ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा। कुछ नहीं, यहीं से कहानी स्टार्ट करना, यहां से लिखोगे सब कुछ, बस देखो आ गया, यहां तक चलेंगे। अब ए क्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये लो 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, ये लो, एक ही सवाल में 2 बना दिया। अब इसमें कुछ नहीं और बनेगा, ये लो मेजरमेंट का दिया तो निकल गया, प्रूफ का दिया तो कर लिया हम। समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये अच्छी तरह से समझ में लो, बिल्कुल मजा आ जाएगा बेटा पढ़ने के लिए। मैं चीजें कराऊंगा ही वही जो आपके सीबीएसई में आएंगे, और नॉलेज के लिए पढ़ना है तो 2 साल भी पढ़ाऊंगा तो कम पड़ जाएगा 10th क्लास, इतने सवाल हैं दिमाग के अंदर मेरे। लेकिन आपको 2 साल नहीं पढ़ना है, इस साल बढ़िया से नंबर पास करके आगे जाना है आपको बेटा, जेई और नीट का तैयारी करना है, और जो जिस फील्ड में जाना चाहो बनो। अब आ जाओ बेटा, देखो ये कितना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, सर्कल में ना मोस्टली फिगर बना हुआ आता है। अब मैं आपको बिल्कुल पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन 3 अब हमारा आ गया, देखो यहां, इन गिवन फिगर in given figure if AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। ये लो बेटा फिगर लिख रखा है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं लिखा, मैं अभी आपको समझा देता हूं कि ये पेपर में कैसे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैं पूरा पूरा क्वेश्चन लिखूंगा ना बेटा यहां, तो होगा क्या कि काम कम होगा, समय कम है। देखिए ये होगा क्वेश्चन,
ये होगा बेटा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कैसे लिखा होगा कि इन गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब इन ए राइट ट्राइंगल एंगल बी इक्वल टू 90, ए बी 8 सेंटीमीटर लिख दो बेटा नीचे, और बी सी 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट कुछ भी दे सकता है, यहाँ कुछ भी मेजरमेंट देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब रेडियस निकालना है। देखिए क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मेन बात तो क्योंकि इसमें तो फिगर आता ही है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, सब कुछ लिखा हुआ है आपको। सबसे पहले बेटा पाइथागोरस से एसी निकाल लो। देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 प्लस 36, ये हो गया 100, ये रूट चढ़ा के हटा दिया यहां से, ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। क्या निकाल लिए बेटा? हाइपोटेन्यूज। कुछ भी मेजरमेंट देगा आप निकाल लेना, 26 24 कुछ भी। कई बार ये दिया हुआ होगा, ये गायब होगा, यानी तीनों साइड नहीं दिया हुआ होगा। अब इसको बेटा बहुत से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, मैं सारा तरीका बता देता हूं। ऐसा नहीं कि यार काजिम सर ने बताया नहीं, दूसरा सर ऐसा बताया था, पहले मैं बताऊंगा तब दुनिया बताएगी। अब इस सवाल को बहुत से मास्टर क्या करते हैं बेटा, पहले एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकाल लेंगे, वो हाफ BH से, यानी मोटा मोटी आ गया 8 इंटू 6, ये कट गया आपका 24, आ गया पूरे का एरिया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, यहां से यूं करके जोड़ करके 3 ट्राइंगल बना देंगे, और फिर उन तीनों ट्राइंगल का एरिया, जैसे आप एनसीईआरटी का 12th क्वेश्चन किए हो, उस दिन मैंने करा दिया था पूरा, बता भी दिया था आपको। 3 ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एक बार बेस लेंगे AB, जैसे ये ज्वाइन करेंगे BOA, एक बनेगा AOC और एक बनेगा BOC, उस तरह से करके वहां से भी आ जाएगा, फिर दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे। ठीक, बट मेरा तरीका ये वाला नहीं करूंगा, इसमें थोड़ा सा लंबा चले जाता है और अच्छा स्टाइल दिखा देता हूं। एक तो तरीका ये है, आपके हर मास्टर कराए होंगे, अब मैं एक वो वाला तरीका से करा था। देखो लेंथ वाला टेंजेंट वाला वो लगा करके 10.2 थ्योरम लगा करके पेरीमीटर से, जैसे अभी मैंने पढ़ाया। अब आप सबसे पहले वही लिखेंगे कि सिंस लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट from an external point to the circle are equal, लिख लिया बेटा। चलिए आप बता दीजिए टेंजेंट है कहां भाई। चलिए ए से 2 टेंजेंट बता दो, AD AF, आ जाओ। AD इक्वल टू AF, इसको मैं कुछ मान लेता हूं, लो X रख लिया, ये इतना सा। ठीक है बेटा, C से बता दीजिए CF और CE, Y मान लेता हूं बेटा, यहां ये हमने Y मान लिया। ओके, चलिए अब B से बता दीजिए BD बराबर BE, इसको नहीं मानूंगा मैं। देखो ये जो आपका रेडियस सर्कल के अंदर है, इसको देखो आराम से प्यार से बाहर आ जाएगा। देखो बेटा यहां मास्टर ने दे रखा 90 गिवन है, आपको पता है ये OD यहाँ पे 90 होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 10.1 थ्योरम, और यहां भी 90। देखो यहां 90, यहां 90, यहां 90, ये जो फिगर बना ODBE क्या बन गया, ये स्क्वायर कह लो, रेक्टेंगल कह लो भाई, मैं जोर नहीं दे रहा कि स्क्वायर। आप हाइट एंड डिस्टेंस करते हो ना भाई, 3 कोना 90, तो चौथा एंगल 3 एंगल्स आपका 90, तो चौथा कौन सा होगा 90 होगा, तो इसका मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, ये तो मान लोगे। अरे हाइट एंड डिस्टेंस करते हो भाई साहब, ये आता है आपका, ये आता है, ये लाइन खींचते हैं तो बोलते थे नहीं ये लाइन इसके बराबर, क्यों लिखते हो? क्योंकि बिकॉज यहाँ 90 चल रहा है, आपके घर का 2 पिलर है, तो ऊपर और नीचे डिस्टेंस इक्वल होगा या पड़ोसी के घर में चला जाएगा दीवार, बताओ? नहीं ना। तो अब देखो यानी OD यहां आ गया बेटा, ये रेडियस बाहर आ गया, और OE यहां पे आ गया, ये लो, ये अंदर वाला रेडियस जो है बिना टेंशन के बाहर आ गया है। चल भैया कर दिए, अब लगा दो वही पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट कर देता हूं। नाउ अब मैं ये लिख रहा हूं AB प्लस BC प्लस AC
इक्वल टू, बता दीजिए ए बी क्या है 8 और बी सी 6 और ए सी 10। अब इस ए बी को कन्वर्ट कर दो, ये जो आपने लेट रखा है ना, ये जो है ना, इनमें कन्वर्ट कर दो। ए बी के वाले बता दो बेटा क्या है हमारे पास, एक्स प्लस आर, बी सी की जगह आर प्लस वाई और ए सी की जगह वाई प्लस एक्स इक्वल टू, यहां जोड़ लो बेटा 8 से 14 और 10 24। चलिए यहां क्या आ गया देखो, 2r 2x एंड 2y इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले लिए तो r x और y इक्वल टू 24। अब मैं यहां कर देता हूं बेटा, कोई दिक्कत। अब यहां हमारे पास बचा r प्लस एक्स प्लस वाई और 2 चला गया आपके नीचे। अब हमें r आंसर चाहिए ना बेटा, तो x प्लस वाई का वैल्यू देख लो ट्रायंगल में क्या है, AC यानी 10 और ये आ गया 12, तो r इज इक्वल टू 12 माइनस 10 2 सेंटीमीटर। 3 नंबर में आएगा बेटा, सेक्शन सी में आएगा ये क्वेश्चन, ये जो आज करा रहा हूं। देखो अगर उस तरह से करोगे तब भी हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। और भी दूसरा सेकंड मेथड बता दिया आपको, पहले राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, फिर 3 ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो, दोनों एरिया को इक्वल रख दो, r बाहर आ जाएगा। अगर वो झमेला लग रहा है तो ये कर लो पेरीमीटर वाले मेथड से, ये सबसे साफ सुथरा मेथड है। ओके, अब मैं इसी का बेटा देखो, अब मास्टर का मन जाएगा, वो ये ना देकर प्रूफ दे देगा। देखो इसी में मैं काम चलाता हूं, पहले पूरा क्वेश्चन को नहीं मिटाऊंगा, कहीं हमारा यही सब फिर लिखना ना पड़ जाए मुझे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर, देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं बेटा, ए बी बराबर ए ले लेता हूं और बी सी बराबर बी, और थोड़ा सा मिटा देता हूं, एंड ए सी भी दिया हुआ है इसमें, यानी हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। ओके, प्रूव दैट आर इक्वल टू, यानी रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी माइनस सी, ये प्रूफ दे देगा। ठीक है, क्लियर बेटा। देखिए सवाल मैं पूरा इसलिए नहीं मिटा रहा हूं कि मुझे काम आ जाएगा। ये हमारा सी है पूरा बेटा, गिवन है ऑलरेडी, और ये 8 की जगह ए है और 6 की जगह बी दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बड़ी बात बेटा, पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं, हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी है ही है। अब देखो सवाल फिर एक बार, इन गिवन फिगर ए बी ए और बी सी बी, ए सी सी, प्रूव दैट आर इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी माइनस सी, यानी ट्राइंगल का तीनों साइड मौजूद है आपके पास। क्लियर, आपने लिख लिया वो रीजन सिंस लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ठीक है भाई, चलो एडी को वही फिर मान लिया हमने एक्स, एडी बराबर ए एफ, सी एफ बराबर सी वाई, और फिर आपका आर बाहर आ गया। समझ में आ गया बेटा, आपका ये लाइन देखो उससे थोड़ा छोटा ही जा रहा है, सब कुछ यही करेंगे। अब देखिए यहां जो मेजरमेंट है आपका, इस साइड जो 24 चल रहा था, देखो वही सवाल है बेटा, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं, क्योंकि बदल के आ जाते हैं। अब देखो यहाँ ए बी हमारा क्या है, ए, ये क्या है बी, और ये सी। चलिए लिखते रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और अब ये 2 नीचे आ जाएगा बेटा। चलो अगले लाइन पे कर देते हैं। देखिए हमने उसी सवाल में बेटा अगला सवाल बना दिया, हमने मिटाया नहीं, मुझे भी ज्यादा नहीं मिटाना पड़ा, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए 2 तो चला गया भाई साहब, उसके नीचे r प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 चला गया बेटा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब r है और x प्लस वाई की जगह क्या रखना है बेटा, c। ये देखो हाइपोटेन्यूज है ना आपका c। चलिए तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और c उधर चला गया, एलसीएम ले लो। तो r इक्वल टू, देखिए एलसीएम ले रहा हूं बेटा, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c। अगले लाइन में देख लो बेटा, देखो अगले लाइन में आ गया, अब आपका आंसर आ गया r इक्वल टू a प्लस बी, और 2c में से 1c चला गया,
माइनस सी डिवाइडेड बाई, ये लो मैं यहां लिख दिया बेटा, डिवाइडेड बाई 2, ये लो समझ जाओगे, उतारोगे तभी समझ में आएगा। फिल्म देखोगे डीडीएलजे की तरह से समझ में नहीं आएगा आपको। अगर ये समझ में आ जाए सर ने यहाँ क्या लिखा, देखो प्रूफ हो गया, a प्लस बी माइनस सी, ये लो। और एक बात और शॉर्टकट बताऊं, अभी जो पिछले वाला सवाल का आंसर जो 2 आया था वो कैसे आया था, इसी की वजह से आ रहा है। देखो पिछले वाला सवाल में ये 10 था, ये 6 या 8 जोड़ना, इन दोनों साइड को यानी परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ो, 8 और 6 14, 14 में से 10 गया, कितना बचा 4 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आया था। देखो आ गया, चेक हो गया। घट से एमसीक्यू में भी आएगा तो कर देंगे, खैर एमसीक्यू में ही आएगा नहीं। कोई भी नंबर ले लो, मान लो ये 26 है, ये 24 है और ये 10 है, तो जोड़िए 24 और 10 34, 34 में से आप 26 घटाइए, कितना बचेगा, 14 में से 6 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 आंसर। तो इस सवाल में ये। अब बेटा देखो मैंने अभी आज 4 सवाल कराया सर्कल का हॉट का, अब अगले क्लास में मैं और इससे भी बेहतरीन लाऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, एमसीक्यू देखकर मेरे साइट पे यूट्यूब चैनल पर आप मेन क्वेश्चन करिए और रजिस्टर में लिखो, फिर हंसते हुए आओगे बोर्ड का एग्जाम देकर, सारे मेरे ही क्वेश्चन आएंगे। और बेटा जाते जाते मैं एक बात करूं, जो बच्चे पढ़ रहे हो फायदा हो रहा है तो प्लीज गुरु दक्षिणा समझ करके लाइव शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको समझ आए, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे पढ़ करके अच्छे नंबर लाओ और फ्यूचर में बहुत आगे जाओ। आप नेट जेई जो भी बनना है कीजिए आप। और मैथमेटिक्स तो आपको दोनों साइड वाले को काम आएगा, फिजिक्स में तो बेटा मैथ ही काम आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री जो मैं सिखाया वो बहुत काम आएगा, अभी एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा और अच्छा लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, प्रोफेशनल नहीं है हम, ये समझ लो आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, आप नोट्स बनाओ, नोट्स घर में बनाओ कि काजिम सर के चैनल से पढ़ रहे हैं, लिख रही हूं मैं, लिख रहा हूं, तब देखिए आ गया ये आंसर। चलिए दैट्स ऑल।